जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हम पूज्य तुलसी जी ने लिखी किताब गीता और समाज सेवा पर विवरण कर रहे हैं। पिछले प्रकरण 13 साधना की दिव्य शक्ति के 2 कार्यक्रम में हमने देखा कि पूज्य तुलसी जी की लेखन शैली कैसी है। फिर वो भी हमने देखा कि मानव ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, हम भी मानव है। तो फिर हम अपने को देखें कि क्या हम श्रेष्ठ है। ये भी हमने सुना कि हमारे कर्ता तक मतलब ईश्वर तक पहुंचने की शक्ति हम में पड़ी है, मगर उस शक्ति से हम अनजान है। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। इसलिए जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। शरीर ईश्वर प्रदत्त एक श्रेष्ठ साधन है, हम उसका मालिक नहीं है। ट्रस्टी बनकर उसका सदुपयोग करना है। फिर माया का भी अर्थ हमने समझा कि माया जिसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। आत्महत्या और शरीर हत्या, इन दोनों के बारे में भी हमने थोड़ा समझने का प्रयत्न किया। शरीर की हत्या का मतलब है शरीर के प्रति मोह की हत्या। विषय भोग, मात्रा स्पर्शा। विषय भोग एक क्षण भंगुर, मात्रा स्पर्श है आने वाला और जाने वाला अनित्य। उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है अंतर्मुखी बनना और शांत होना। उसके लिए पूज्य तुलसी जी नदी का जो उदाहरण दिया था कि नदी का प्रवाह उल्टा कर देने से वो शांत हो जाती है। इसी तरह हम बाहर की दुनिया में भाग दौड़ करने के बजाय वो छोड़कर उल्टा बन जाए, मतलब अंतर्मुखी बन जाए, तो हमारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। यही है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। इंद्रिया प्रमाथीन है, मन को वो खींचती है और इसके लिए प्रयत्न, अभ्यास ये बहुत महत्व की बात है। हम अभ्यास तो करते हैं बहुत बेमन से, पूरी शक्ति से नहीं। और 1-2 बार के अभ्यास से कुछ नहीं होगा, बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। पूज्य तुलसी जी ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय वश है वो अभागा है। अभागा जो होता है वो प्रिय को छोड़ता नहीं और श्रेय को सिद्ध कर सकता नहीं, प्राप्त कर सकता नहीं। साधना सदा ऊर्ध्वमुखी होती है। त्याग करना सरल नहीं है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। हमने ये भी सुना कि आनंद सब चाहते हैं, मगर सामान्य आदमी का ज्ञान का केंद्र है बाहरी दुनिया, विषय, जबकि महात्माओं का ज्ञान का केंद्र है ईश्वर। हम चले मतलब शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन बने, अनुशासित बने, संयमित बने और फिर समाज को उसी राह पर चलाए और समाज के साथ, समझ के साथ ज्ञान के साथ कर्म करे।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके सभी कार्य काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प से भिन्न है, वर्जित है, और ऐसी व्यक्ति का सभी कर्म ज्ञानाग्नि दग्धा, ज्ञान रूपी अग्नि से वो जल गए होते हैं, इसलिए उसके फल की कोई हमारी चिंता नहीं है, वो बंधन रूप में बनेंगे। ऐसे लोगों को, जो विद्वान लोग है, वो पंडित कहते हैं। इससे पहले भी गीता में 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में आ गया था कि सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जिसने जीवन के सभी कार्य का त्याग कर दिया है, कार्य का आरंभ नहीं किया, ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है। तो जब हम कार्य हम करते ही नहीं है, कार्य होता जाए, कार्य तो होंगे मगर हम नहीं कार्य कर रहे हैं, तो सफलता विफलता का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि हम तो करते ही नहीं है। ऐसा करने से ही सामाजिक अनुशासन आएगा। हम समाज का एक अंग है, हम स्वयं अनुशासित बन गए, हम स्वयं संयमित बन गए, कर्तापन का भाव चला गया, तो फिर समाज में जो कुछ करेंगे उसके लिए हमारी कोई चिंता का विषय नहीं है कि समाज को लाभ होगा कि क्या होगा, कुछ होगा तो सही, मगर वो हमारे चिंता के विषय नहीं है। मगर सामान्य आदमी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। अनुशासित होना उनको, सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता। मगर आप जानते हैं, किसी रोग को मिटाने के लिए जो दवाई दी जाती है वो मीठी नहीं होती, वो खारी कड़वी होती है, कटु होती है, मगर स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी है। चाहे स्वाद में वो बेस्वाद लगे, कटु लगे, पर परिणाम तो मीठा आता है ना। गीता इस बात को अनुमोदन करते कहती है कि यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। 18वें अध्याय के 37वें श्लोक। जो बुद्धि, जो कार्य अग्रे विषम, पहले आपको जहर जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, करने में कष्ट लगता है, उसके पीछे उसके प्रति हमको रुचि नहीं रहती, देखते हैं कोई नहीं करता, हम क्यों करें। पर यदि संयमित होकर, अनुशासित होकर यदि करेंगे तो अमृतोपमम, वो कार्य अमृत जैसा हो जाएगा। और उससे जो सुख मिलेगा तत्सुखम सात्विकम, वो सुख सात्विक होगा, और वो आत्मा और बुद्धि को प्रसादजम, वो आत्मा और बुद्धि उसके प्रसाद से, प्रसन्नता से वो जो सुख मिलेगा वो सात्विक होगा। साधना सदैव कष्टमय होती है, इसलिए उसका प्रारंभ करना सबको अच्छा नहीं लगता, पर परिणाम देखो। यदि एक बार थोड़ा संयमित अनुशासित बनकर साधना शुरू कर दे, मतलब अधोगति से रुक जाए और उद्धगति हम करने लगे, तो कष्ट तो होगा, मुझे चढ़ने में तो कष्ट होता ही है ना, तो कष्ट होगा, पर वहां जाकर जो आनंद की अनुभूति होगी, जो सुख मिलेगा, ये अमूल्य होगा, वो लाभकारी होगा। खेल में आसक्त बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मगर अभिभावक जानते हैं
कि बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। इसलिए बच्चों को खेलों से थोड़ा अलग करके पाठशाला में भेजते हैं। बच्चा पढ़ता जाता है और आगे बढ़ता बढ़ता वो विद्वान बन जाता है, पंडित बन जाता है। शिविरों में हम खेल खेलते हैं ना, कपड़े सर दूसरी हो जाते हैं, चोट लगती है, थकान का अनुभव होता है सब विषमन। जैसे ऐसा कौन किसको अच्छा लगता है ये? मगर चर्चा बौद्धिकों को के माध्यम से जय पराजय से निष्काम कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए हमको जो कुछ कहा जाता है, इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम तो उसके अच्छे आते हैं, अनुभव करते हैं ना। फिर तो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए भी इस तरह का जो साधना का कार्य है, ऊर्ध्वगामी गति है, वो सदैव कल्याणकारी होती है। इसलिए जो स्वयंसेवक कष्ट सहन कर क्षत्रिय संघ से जुड़े रहे, अनुशासन का स्वीकार किया, वे आज अपने व्यक्तिगत जीवन में सुखी है, समाज के लिए वो उपयोगी है। यदि कष्टों से जहर जैसा लगता इन कार्यक्रमों से यदि वो भाग जाता तो सीताराम छटक गए, दोहरी लोटा पटक गए, उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। वो एक घटना याद आती है, हमारे श्री नारायण सिंह जी योग साधना में ऊंचे ऊंचे चढ़ते जाते थे। ऊर्ध्वगामी साधना है, कष्ट तो आएंगे, शरीर बीमार रहता था। दवाई लेने के तो उन्होंने मना की थी कि दवा मैं नहीं लूंगा, मुझे कष्ट सहन करने दो। तो अपने स्वयंसेवक शंकर सिंह जी मेहरोली है, उनका एक परिचित वैद्यराज थे, बुद्धि प्रकाश जी, जोधपुर में ही रहते थे। उनको मिलने के लिए जाने की बात नारायण सिंह जी को की, तो नारायण सिंह जी का जाओ जरूर, मगर दवा बवा मत लेना आना, मैं दवा नहीं लूंगा। हो गए, मैं भी साथ में था। बुद्धि प्रकाश जी को नारायण सिंह जी की बीमारी के बारे में थोड़ी बात की, उन्होंने दवाई निकाली। उतने में नारायण सिंह जी ने शंकर सिंह जी ने कहा कि वैद्य जी ये कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी शब्द सुनते ही वैद्य जी चमके। कुंडलिनी, आपने वो शब्द कहाँ से सुना? फिर शंकर सिंह जी ने नारायण सिंह जी के बारे में सब बताया। तो वैद्य जी ने कहा कि ये दवा उनके लिए नहीं है, ये दवा उनके काम में नहीं आएगी, पर मुझे आपके गुरु से मिलना है, यदि वो हाँ भरते हैं तो हम आ गए वापिस। नारायण सिंह जी से बात की तो वो आपको मिलना चाहते हैं, आप कहो तब आवे, तो अभी बुला लो। बुद्धि प्रकाश जी आए, नारायण सिंह जी से मिले, नाड़ी देखी और कहा कि ये आपकी जो सिद्धि है अलौकिक है। मैंने भी थोड़ी साधना की थी, मगर मेरा खून ब्राह्मण का था ना, ब्राह्मण का है, इसलिए उसके जो कष्ट आते थे वो मैं झेल नहीं सका। आप क्षत्रिय हैं, आप उन कष्टों को सहन कर सकते हैं और आप पार हो सकते हैं। तो प्रथम ये
सात्विक सुख जो है वो पहले कड़वा लगता है, फिर राजसी सुख आता है, वो पहले कैसा लगता है? श्री कृष्ण ने कहा विषय इंद्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतपम परिणाम में विषम इव तत्सुखम राजसम मृतम। जो प्रारंभ में मीठा लगता है, कोई कष्ट नहीं, मगर परिणाम विष तरह का। उदाहरण के रूप में देखें कि डॉक्टर ने मना किया है कि मिठाई मत खाओ, मीठा आपके लिए हानिकारक है, मगर जीभ लपलपाती है। डॉक्टर ने मना किया, फिर भी जीभ पर हमारा वश है नहीं, मिठाई खा लेते हैं, फलस्वरूप बीमारी और बढ़ जाती है। वैसे ही आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग प्रारंभ में मीठे लगते हैं, परिणाम में हानि। परस्त्री का उदाहरण तंसी जी ने दिया है कि यदि अपने पर वश अंकुश नहीं लगाया और परस्त्री के प्रति कुदृष्टि की तो मार पड़ेगा, मान हानि होगी, पुलिस आएगी, कैद भी हो सकता है, कितनी हानि। तो ये राजसी सुख है। और तामसी सुख के बारे में गीता ने कहा यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनम। जो कार्य प्रारंभ में ही दुखदायक है और अंत में आत्मा को मोहित करने वाला ऐसा सुख जो है, ये तामसी सुख है। तो ये ऐसा तामसी सुख निंद्रा, आलस, प्रमाद पड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता और परिणाम हानिकारक तो है ही। हम सब सुख चाहते हैं, मगर ये सोचते नहीं है कि वो सुख है क्या, और जो कुछ मिलता है क्या दरअसल में वो सुखद है, सुख देने वाला है। सात्विक है, राजसी है, तामसी है। आज स्थिति ये है कि पूरी मानवता तामसी सुख के से मोहित है। समय है तो ताश खेले, इधर उधर घूमे, गप्पे लड़ाए, गीता क्यों पढ़े या सो जाओ। तो जो करणीय कर्म है वो तो हो ही नहीं सकेंगे। या कहते हैं कल बात, आज नहीं, आज तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। और आप जानते हैं ना, कल कभी नहीं आता। जो कल पर जो छोड़ देता है उसके लिए कल आता ही नहीं। काल आता है, कल नहीं आती, काल आता है। और राम बोलो भाई राम। ऐसे तामसी सुखेच्छु लोग वो साधना कैसे करेंगे? करेंगे ही नहीं। मतलब हम ही हमारा सत्यानाश करने वाले हैं। हम अनजान में, बेहोशी में हम हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं। और कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, भलाई नहीं कर सकता,
भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया कि मैं न किसी का बुरा करने वाला हूं, न किसी का भला करता हूं। मैंने बुद्धि दी आदमी को, मनुष्य को बुद्धि दी, बुद्धि का सदुपयोग करो, तुम्हारा भला होगा। दुरुपयोग करो, आपका सत्यानाश निकल जाएगा। तो पूज्य तंसी जी ने इसके लिए एक अंग्रेजी उक्ति प्रस्तुत की है कि देयर इज नो डिफीट एक्सेप्ट फ्रॉम विद इन, देयर इज रियली नो अनसरमाउंटेबल बैरियर सेव योर इनहरेंट वीकनेस ऑफ पर्पस। मतलब भीतर से आती पराजय के सिवा और कोई पराजय है ही नहीं। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आपने मान लिया कि मैं तो विजय नहीं पा सकता, तो आप पराजित हो जाएंगे। आपकी भीतरी निर्बलता के सिवा ऐसी कोई बाधा नहीं कि जिसको पार न की जाए। बस आपके भीतर की जो बाधा है उसको पार नहीं की जाती, बाकी बाहर की कोई बाधा ऐसे है ही नहीं कि जिसको आप पार नहीं कर सको। तो बात यह है कि हम ही हमारे दुश्मन है। इसलिए गीता ने कहा उद्रेत आत्मनेव आत्मानम न आत्मानम अवसादयत, तुम ही तुम्हारा उद्धार करने वाला हो। अपने आप को अधोगति में मत ले जाओ, जागृत हो, सावधान हो जाओ। ये मनुष्य दिए ये अमूल्य थाती के रूप में आपको मिला है, सदुपयोग करो ना। आपका कल्याण करो, आपकी बात है। आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपु आत्मना, तुम ही तुम्हारा दुश्मन हो, और कोई तुम्हारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो तुम्हारा बिगाड़ सके। और साथ साथ ये भी मान लो कि विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो तुम्हारा कल्याण कर सके। आप चाहे तो आपका कल्याण कर सकते हैं या आपका सत्यानाश करना, ये आपके हाथ की बात है। और ये भी गीता ने कहा कि आपके आत्मा आपका बंधु कब हो सकता है। तो कहा बंधु आत्मा आत्मनश्य येन आत्मेव एव आत्मना जीत, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। मतलब जिसने इंद्रिय मन वश नहीं किया है, जो मन को वश हो गया है, वो अपना शत्रु है। पूज्य तंसी जी जो लिखा है ना वो सही है कि सारी विरोधी शक्तियां जो कुछ हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बाधा रूप लगता है, आप याद रखें ये केवल मन की दुर्बलता है। पूज्य तंसी जी ने ये अपना अनुभव से हमको बताया है। और उन दुर्बलताओं के ऊपर विजय पाना यही हमारी साधना है। यदि दुर्बलता आप पर हावी हो जाती है तो दुर्बलता आपकी शत्रु बन गई और आपका सत्यानाश करेगा। बाकी न कोई आपका शत्रु है न कोई मित्र। गीता ने कहा इंद्रियस्य इंद्रियार्थेस्य राग देशो व्यवस्थितो, इंद्रियों के अर्थ मतलब भोगों में व्यस्त रहती है। और तयो न वशम आगच्छ, इनके वश में नहीं आना है। क्यों? ते तो ही वश्य परिपंथन, ये जो आपकी इंद्रियां हैं ये आपके दुश्मन है। परिपंथनो मतलब कल्याण के मार्ग में बाधारूप ये शत्रु है। शत्रु क्यों होती है? इंद्रिया तो हमारे लिए उपयोगी साधन है ना, मगर जब इंद्रियों आपकी नहीं मानती
और वो भोगासक्त रहती है। भोगों में राग और द्वेष तो सदा रहते ही हैं। ये राग और द्वेष के वशवर्ती नहीं होने का गीता कहती है, क्योंकि दोनों साधक की साधना में बाधा डालने वाली है राग और द्वेष, वे शत्रु है। इन राग व द्वेष को समझाते हुए पूज्य तुलसी जी एक उदाहरण देते हैं कि गहरी नींद में सोए व्यक्ति के मुंह में आप शहद के 2 बूंद डाल दो, आदमी जगेगा नहीं, मगर जीभ उसका स्वाद ले लेगी। और उसके मुंह में आग के दूध के 2 बूंद डाल दो, जो खारा होता है, एकदम कड़वा होता है, बेस्वाद होता है, थू 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 करके वो जग जाएगा और हाथ थू करके वो दूध फेंक देगा, थूक देगा। राग के प्रति आकर्षण और जो अच्छा नहीं है, बुरा है, उसके प्रति घृणा की वृत्ति, ये राग या प्रेम और द्वेष, मतलब प्रतिकूल अप्रिय में लिप्त व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता। कभी राग में फंस जाते हैं, कभी देश के प्रति संघर्ष में जीवन बिता देते हैं और प्राप्त कुछ नहीं होता। गीता की साधना ऊर्ध्वगामी ने है, इसलिए वह मीठा या कड़वा, सुंदरी या कुरूप, सुगंधी या दुर्गंधी, ऐसे द्वंद्वों में फंसा व्यक्ति गीता का साधक नहीं हो सकता। हम भी ऐसे राग द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त रहे, जिससे हमारा लोक संग्रह का पवित्र और उपयोगी कार्य निर्विघ्न चलता रहे। याद रहे, मैं अपने लिए जीने का अधिकारी नहीं हूं, मेरा दूसरों के प्रति कोई कर्तव्य है। इसलिए तो ये जीवन मिला है, ये शरीर उस जीवन को सार्थक करने के लिए एक खाद्य के रूप में मिला है। तो साधना इससे दिव्य शक्ति की ओर प्रभावित हो जाती है। और इसीलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, 5वें अध्याय के 11 श्लोक के जो योगी लोग हैं वो आसक्ति छोड़कर कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये सारी बातें छोड़ देगा और आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए वो कर्म करते रहते हैं। कर्म नहीं छोड़ते, कर्मों से ही दोष को दूर करते हैं। यहां आत्मशुद्धि का ये अर्थ है कि जैसा मन चाहता है ऐसा मत करो। हमारे कर्तव्य को समझ लो। भोगों के प्रति आसक्ति, मनमानी करना, इस बात को छोड़ दो तो मन शुद्ध हो जाएगा। जिसका मन ही गंदा है, कारण है अपना अभिमान। व्यक्तिवाद की बात पिछले प्रकरणों में हमने की थी। यही मन का जो मलिन भाव है, यह साधना का दुश्मन है। क्योंकि ऐसा गंदा मन बाहर ही ढूंढता रहता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो भीतर में नहीं जाता। साधक भीतर में देखता है। समाज जागरण करना है, दूसरों के लिए यदि जीना है तो आवश्यक है कि विषयों के प्रति राग द्वेष को त्याग कर दो। कोई अच्छा नहीं
किसी के प्रति हमका आकर्षण नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए। हमें क्या लेना देना, कोई जो कुछ है अच्छा है तो अच्छी बात है, बुरा है तो बुरी बात है, तो हमारा क्या लेना देना। और ऐसा होगा तब ही जाकर हम पवित्र कार्य में एक निष्ठ होकर कर्म कर पाएंगे। ये जितना कहना है इतना करना सरल नहीं है, क्योंकि भीतर में हमने कभी देखा ही नहीं। हम बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, दूसरों से ही हमारा संबंध बन गया है, और दूसरे लोग अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, और आज जो अच्छे हैं कल बुरे हो जाते हैं, आज जो बुरे होते हैं कल अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें एक निष्ठा कहाँ रही? एक निष्ठा के बिना कार्य हम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण देते हैं गीता कि यथा दीपो निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगी न यथ चित्तस्य युंजते योग आत्मनः। जिस तरह वायु रहित स्थान पर रहा दीप डोलता नहीं है, उसकी ज्योत एकदम स्थिर रहती है, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे योगी के जीता हुआ चित्त को दी जाती है। जिस योगी ने परमात्मा में लगे चित्त को जीत लिया है, उसका ये मन वो दिखता नहीं। जैसा वायु रहित स्थान पर ज्योत दिखती नहीं, इसी तरह परमात्मा में लगा मन वो दिखता नहीं। स्थिर ज्योति की तरह एकाग्र होकर ही समाज कार्य हो सकता है, याद रखना। आपका यदि मन भटक रहा है, कोई स्थिर ही नहीं है, तो बिना स्थिरता प्रगति कैसे हो सकती है? देहनिष्ठ राग द्वेष मुक्त व्यक्ति ही समाज कार्य कर पाएगा। भाषण, उपदेश, प्रचार, इससे कुछ नहीं होगा, चाहे कितना कहो, आपका कर्म बोलेगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्क स्पीक्स लाउडर, जो काम है वो बोलता है, शब्दों का असर कुछ नहीं होता। याद रखना, गीता का जो उपदेश है वो आचरण प्रधान है। बाहरी साधन, वो हलचल, ये भागदौड़, वो कुछ नहीं देता होता। आत्मबल विजय लाएगा। यदि आप अंदर से निर्बल है, अशुद्ध है, बाहरी भागदौड़ में रुचि रखते हैं, तो ऐसे लोग जन्मते हैं, इधर उधर की भागदौड़ करके जीवन पूरा कर देते हैं। कई लोग जन्मे और गए, किसको याद करता है? गीता और उसके वक्ता श्री कृष्ण भगवान आज भी है ना? क्यों? क्योंकि गीता का जो कथन है वो सनातन सत्य है, अनादि है, अनंत की वो साधना है। और श्री कृष्ण पूर्ण रूप से राग द्वेष से पर न उनको किसी के प्रति राग था, न किसी के प्रति द्वेष था। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया, इससे आज भी वो जीवंत है और आज भी उनकी जय जयकार होती है। आप जानते हैं ना, आप सभी के पीछे नहीं दौड़ जाते हैं,
लोग भेड़ों का समूह नहीं है कि जिस किसके पीछे चले जाए। लोग याद रखें, लोगों को कान नहीं है, वो किसी का सुनता नहीं। लोग सुनते नहीं, वो देखते हैं कि जो कहने वाला है उसके जीवन में क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। जो कहता है ऐसा कुछ करता भी है, और यदि वो लोग देखते हैं कि ये जो कहता है वो ही करता है, उसके जीवन में सत्य है, न्याय है, प्रेम है, तो लोग विवश होकर ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं, जाते हैं। आत्मशक्ति की प्रबलता के कट्टर विरोधी जो होंगे वो भी नतमस्तक हो जाएंगे। यह आत्मशक्ति गीता के सुगीता करने पर ही आएगी। आत्मशक्ति का परिचय कब होगा, अनुभूति कब होगी? गीता को सुगीता कर लो, मतलब गीता को समझ लो और उसके अनुसार जीवन बना लो, तभी आत्मशक्ति आएगी। और यही कारण है कि हमारे जीवन में जो दिव्य शक्ति है, जिसको आत्मशक्ति भी कहते हैं, इसके बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हम समाज में जाते हैं, बहुत बात करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा कहने वाला कितना है, कितने लोग होते हैं कि जो वे कहते हैं वो क्या अपने जीवन में है? यदि जीवन में नहीं है, अंदर नहीं है, तो मुंह से बोले हुए शब्द का कोई असर नहीं होगा। वो सुनने वाले के कान तक पहुंचेंगे, शब्द भीतर में नहीं जाएंगे। भीतर से आया हुआ शब्द, आई हुई बात, आए हुए शब्द वो ही सुनने वाले के हृदय में जाएंगे और असर करेंगे। तो जिन लोगों को इस तरह का महामूला जीवन सार्थक करना है, तो साधना के बिना नहीं होगा। और साधना में हमने बार बार देखा कि प्रारंभ में कष्ट आएंगे। पूज्य तंशी जी ने गाया ने कि बाधाएं आएगी हमको, अब तक ना आई है किसको? किसको? मगर चलना है मंजिल पे जिनको, लगेंगे ही कांटे उन्हीं को। अब हम अपनी ओर देखें। कि ये जो जीवन मिला है, इस जीवन के अंदर, हमारे शरीर के भीतर जो दिव्य शक्ति पड़ी है, ईश्वरीय तत्व पड़ा है, उसको जागृत करना है। उसके साथ हो जाना है, उसके स्वरूप का बनना है, जिसको सारूप्य मोक्ष कहते हैं। वो क्या पाने की चाह है? ये एक मानव जीवन का सबसे बड़ा करणीय कर्म है कि जो जिसने मुझे जन्म दिया, जो मेरा जीवन चला रहा है, वो जो मेरे भीतर बैठा है, उसके प्रति हम नजर ही नहीं करते, उसको सुनते ही नहीं है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और केवल बाहरी दुनिया में जहां से शायद ही कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वो भ्रामक होगा,
दिखावे के रूप में होगा और उसमें हम फंस जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए धीरे 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 अपने को संभालिए। ये बात याद रखें कि क्षत्रियोग संघ के माध्यम से, पूज्य तुलसी जी के आशीर्वाद से जो इस तरह का सोचने का हमको अवसर मिला है, उस अवसर को यूं ही गवा देना है? सोचना तो चाहिए ना कि भीतर में पड़ी दिव्य शक्ति को जगाना है, ऐसा कुछ करके जाना है कि जिससे हमको ये लगे कि भगवान ने दिया हुआ जीवन में सही अर्थ में जीकर जा रहा हूं। जाना तो पड़ेगा, मगर किस भाव से जाना है, क्या करके जाना है? दुनिया को कुछ देकर ज्यादा जाना है? जो प्रार्थना की पंक्ति है, आखिरी पंक्ति, इसको थोड़ा समझे। पत्तों से, फूलों से, नदियों की कलकल से गुंजित हो जीवन का संदेश सुनाऊं। ये जो प्रार्थना है, ये हमारा संकल्प दृढ़ हो, इसलिए ये है कि मुझे दुनिया को संदेश देना है जिसको सुनकर लोग सही मार्ग पर चले, कर्तव्य का पालन करें, इस अमूल्य देह का सदुपयोग करें और जहां से आए वहां ही जाए, दुनिया में इधर उधर कहीं भटके नहीं। तभी जाकर हम अपने को अपना मित्र बना सकते हैं। मित्र बनिए, दिव्य शक्ति का जागरण करें। इसलिए आवश्यक जो साधना है वो करते रहें और जो हमारा असली कर्तव्य है, जो करणीय कर्म है, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो करना है वो करते रहें। इसी भावना के साथ इस प्रकरण की हम पूर्णाहुति कर रहे हैं। आगे बहुत कुछ पूज्य तंशी जी ने कहा है, उस पर हम विवेचन करते रहेंगे, जीवन को संभालेंगे, बेहोशी में जीवन बीत न जाए, इसलिए सावधान रहें। इसी भावना के साथ ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।